हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, और लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री को ही ना जाने तो ये बहुत ही गलत बात होगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जो होता है बेसिकली 2 लॉज हैं, ठीक है। पहला लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ लैप्लेस एंड लेवोजियर लॉ है, और सेकंड लॉ है हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, ठीक है। ये 2 लॉ को हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हेस लॉ जो है ये नीचे वाला, इसको हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हेस लॉ ऑफ हीट समेशन के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लैप्लेस एंड लॉ ऑफ लेवोजियर, इसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये कहता है द हीट चेंज अकॉम्पेनिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन वर्ड छूट गया है, लिख लेंगे, ठीक है। द हीट चेंज अकॉम्पेनिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वन डायरेक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट in sign to that accompanying the same reaction in रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन है, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल करके हमको बना वाटर, ठीक है। तो वाटर जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो यहाँ पर हमको -68.3 किलो कैलोरी जो इसका इंथैल्पी है वो रिलीज़ होता है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होता है। और अगर इसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगा, तो यहाँ पर हमको 68.3 किलो कैलोरी एनर्जी, या फिर एनर्जी ना कह करके हीट कहेंगे, हीट हमको सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैप्लेस एंड लेवोजियर लॉ। ये जो लॉ है ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो है काफ़ी मतलब उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए हम लोग इस लॉ को कोरोलरी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इस लाइन, अगर इस जो हमारा जो ये जो डेफिनेशन है द हीट चेंज अकॉम्पेनिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वन डायरेक्शन, मतलब कि एक डायरेक्शन है, सपोज ये ऊपर वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना हीट चेंज हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उतना ही एनर्जी विथ अपोजिट साइन, अगर उसी रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करवाते हैं तो हमको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब, मतलब जितना ऊपर में अगर रिलीज हुआ है तो नीचे एब्जॉर्ब होगा, और अगर ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है तो वो सेकंड केस रिलीज होगा। इसको हम लोग सेकंड एक और तरीका है जिसके थ्रू भी कह सकते हैं, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में अगर हम बात करें, या फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द सेम कंपाउंड, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि हीट of formation is equal to heat of decomposition with negative sign, ठीक है। नेगेटिव साइन देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, मतलब कि किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने में अपने एलिमेंट से जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, अगर उसी कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ हीट हमको सप्लाई देना पड़ेगा। यही कहता है लेवोजियर एंड लैप्लेस लॉ। और सेकेंड लॉ जो है हमारा हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, वो कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हमारा एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, उसमें जो हीट चेंज जितना होना है वो उतना ही होगा। कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि एक हमारा रिएक्टेंट ए, ये बना पी, और यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो हो रहा है डेल एच, ठीक है। अगर इसको हम अगर सेवरल स्टेप में करवाते, ए मान लीजिए के में कन्वर्ट हुआ, के जो है एल में कन्वर्ट हुआ, एल जो है पी में कन्वर्ट हुआ, इसका जो वैल्यू है हमारा इस स्टेप के लिए इंथैल्पी चेंज डेल एच 1, इस स्टेप के लिए इंथैल्पी है डेल एच 2, और इस स्टेप के लिए हमारा इंथैल्पी डेल एच 3। तो डेल्टा एच जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर। मतलब कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उस रिएक्शन का जो कुल इंथैल्पी चेंज जितना है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये 2 लॉ है हमारे लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो